Good morning, 11th standard. We are discussing the chapter number 4, and that is chemical bonding and molecular structure, in which we have already done about the Cossel-Lewis approach to chemical bonding. And today we are going to discuss about the covalent bond. Beta, in covalent bond, if we are talking about, so Langmuir जो थे उन्होंने लुईस पोस्टुलेट को क्या किया, रिफाइंड किया, और अकॉर्डिंग टू हिम he just abandoned the idea of stationary cubical arrangement of octet and he introduced the term covalent bond. ठीक है, तो लुईस लैंगमुइर थ्योरी जो होती है that can be understood by considering the formation of क्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर Cl2 हम जिसे कह रहे हैं, और क्लोरीन में कैसे उन्होंने वो किया वो देखिए. क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज नियन 3s2 3p5. ठीक है, ये होता है. और ये कहेंगे हम तो आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे शॉर्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन दें, अदरवाइज तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है. तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू क्लोरीन एटम. यहाँ पे देखिए बच्चे, क्लोरीन के पास अगर आउटर मोस्ट में देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है हर एक एटम में. 2 एटम्स जब वो आपके क्लोरीन के क्या करते हैं, आपका कंबाइन होते हैं, तो बोथ ऑफ दे ट्राई टू अटेन द आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एंड दैट इज ऑफ आर्गन, है ना. सो इसमें क्या हुआ कि क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास 7 थे, इस क्लोरीन के पास 7 थे, दोनों ने मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई किया और बनाया सिंगल बॉन्ड. सो दीज डॉट्स, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, these dots represent electron and such structures are referred to as the Lewis dot structure. इन्हें क्या कहेंगे हम, Lewis dot. ठीक है बच्चे, तो Lewis dot structures जो है that can be written for other molecules in the same manner in which the combining atoms that may be identical or that may be different. Okay, the important conditions being that each bond is formed as a result of sharing of electron pair. ठीक है, पहली चीज between the atoms, हर बॉन्ड जो होगा उनमें जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की होगी. सेकेंड वन, ईच कंबाइनिंग एटम, जैसे कि क्लोरीन ही कह लें, तो हर कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर. ठीक है, तो हर जो होगा वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड पेयर के साथ क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा. एंड द थर्ड वन इज द कंबाइनिंग एटम्स जो होंगे दैट अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर होने के बाद हर एटम को क्या मिलेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसे मिल गया, दैट इज इट बिकम्स आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा आ गया, या हम कहते हैं नियन 3s2 3p6 क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया. ठीक है, सो दस अगर हम बात करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऐसे होगी. कैसे, देखो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, एक ये देखिए, एक से ये 1 जो मोटे उससे हैं, 2 3 and 4. These 4 are the carbon electrons which are participated in the sharing. और ये जो थे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो छोटे डॉट से मैंने दिखाए हैं, these are of chlorine. तो अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, देखो 2-2 का तो पेयर है. ये नोबल गैस के लिए हर क्लोरीन जो होगा, like this chlorine, it is sharing take place in between carbon this electron and chlorine this electron, and sharing is take place and chlorine attain 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट. सिमिलरली इस वाले क्लोरीन में भी कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये एक है, ये शेयरिंग कर रहे हैं, क्लोरीन अटेन 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सिमिलरली क्लोरीन ने यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, बॉन्डेड किया, और यहाँ पर भी सेम वो हुआ, और बोथ क्लोरीन एटम्स ऑक्यूपाई 8 इलेक्ट्रॉन
in their outermost. Similarly, अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन ने भी क्या किया, इन चारों क्लोरीन के इन इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाया, तो बॉन्ड बनाया, एंड हियर the bonding take place, and both type of atoms they attain stable noble gas configuration. Yeah, they attain the full octet in their outermost shell. Similarly, in case of water also it happens. Water में भी बेटा यही चीज हुई. Oxygen is having a 6 electron, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हुए और हाइड्रोजन ने डुप्लेट अपनी कंप्लीट की, एंड विच इज शोन बाय HOH. इस केस में अगर हम कहें तो ये बनेगा CCl, Cl, Cl एंड Cl, CCl4. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर या 4 कोवलेंट बॉन्ड बने. सो फ्रॉम हियर वी कैन से व्हेन 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर they are said to be joined by single covalent bond. ठीक है. जबकि काफी सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कि मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे वो शेयरिंग कर रहे होंगे या मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे एटम्स के बीच में. ठीक है. सो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उन मल्टीपल बॉन्ड्स में भी तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे CCl4 या HOH है. बट अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, देन डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इथेन और इथाइन की, इसको बोलते हैं इथेन और इसे बोलते हैं इथाइन. सो इन केसेस में क्या हुआ बेटा, देखो कार्बन जो है इट इज हैविंग अ 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये बिग डॉटेड. ये वाला भी दूसरा कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हाइड्रोजन, अगर हमने 4 हाइड्रोजन वी आर यूजिंग, सो इन दिस वन केस हाइड्रोजन इज हैविंग दिस वन, दिस हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है. अब हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट पूरी करने के लिए इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड. ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड. ये वाला भी देख लो बेटा, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो ये बन गए. अब अगर आप यहाँ 2 कार्बन के देखो तो कार्बन जो है इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो दिस वन. तो ये 2 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड या 2 बॉन्ड जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, विच इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो ये क्या बना हमारा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं ट्रिपल कोवलेंट की बात करती हूँ तो इथाइन का केस ले लेते हैं हम. In case of ethyne, if you can see हाइड्रोजन डबल आपकी डुप्लेट पूरी हो गई. अब 4 कार्बन के इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 1. इस वाले के पास भी 1 2 3 एंड 1. तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यूज हुआ. अब इसमें देखो बेटा, ये और ये एक सिंगल बना रहे हैं, ये वाला और ये पेयरिंग कर रहा है डबल, ये वाला और ये वाला भी पेयरिंग कर रहा है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. अगर कार्बन की बात करें इस कार्बन में तो 3 + 3 6 7 एंड 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इस कार्बन की बात करते हो तो 3 3 6, ये सर्कल है, और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. ठीक है. तो ये हमारा क्या बना, दिस इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अच्छा बेटा, ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, दीज जस्ट प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल. ठीक है. ऑक्टेट रूल के उसमें ऐसी पिक्चर जो होती हैं, बेसिकली दीज आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल कम्प्लीटली, है ना. पूरा बिहेवियर तो हमें नहीं पता चल रहा है ना उसकी कि किस टाइप की बॉन्डिंग है उस मॉलिक्यूल के अंदर. इट जस्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज
ऑफ अ मॉलिक्यूल टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर अगर जब वो हमें बॉन्डिंग ही नहीं बता रहा है, हमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का बिहेवियर ही नहीं बता रहा, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और व्हाई वी लर्न दिस? सो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जस्ट टेल अस अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, टेल अस बेसिकली और गिव अस अबाउट द रफ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। हमें वो एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बता देता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसलिए और उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इसका भी एक लार्ज एक्सटेंट तक हमें आइडिया दे देता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी और इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट द लुईस पेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि लुईस, हाउ टू राइट डाउन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच वी हैव टू follow or keep it in our mind when we are writing the Lewis dot structure. So पहला आ जाता है बच्चे that the total number of electrons which are required for writing the structure are obtained by adding valence electrons of the combining atom. For example, अगर मैं बात करती हूँ आपके CH4 मॉलिक्यूल की, किसकी? CH4 मॉलिक्यूल की। यहाँ पे देखिए CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 फ्रॉम कार्बन प्लस 4 और 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन। सो 4 प्लस 4 कितने हो गए? टोटल यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। सो हम ये कहेंगे कि मीथेन के अंदर टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि अगर कोई एनायन है, देन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई कैटायन है, कोई पॉलीएटॉमिक आयन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देन ईच पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बोनेट आयन की, तो कार्बोनेट आयन में कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 2 नेगेटिव चार्ज हैं। अब 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एडअप हो जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर बात करी जाए अमोनियम आयन की, NH4 पॉजिटिव, तो इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इज इट क्लियर? तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉस होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि knowing the chemical symbols of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of the compound, माने ये हमें गेस करना है और हमें पता भी होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है उस मॉलिक्यूल का या केमिकल सिंबल्स क्या है उसके। तो इट इज इजी, अगर हमें ये चीज पता है तो इट इज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्डिंग शेयर्ड आपका पेयर्स बिटवीन एटम्स in proportion to the total bonds। ठीक है, तो वो हम शेयर कर सकते हैं। और इन जनरल अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मतलब जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ऑक्यूपाई जनरली द सेंट्रल पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NF3 है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन उसके कंपैरिजन में कम है, तो नाइट्रोजन विल टेक द सेंट्रल पोजीशन और F यहाँ आएंगे इसके साथ। ठीक है जी, F साथ में आएंगे। अगर हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोनेट में सेंट्रल पोजीशन पे आपका जो होगा, क्या होगा? कार्बोनेट के अंदर कार्बन आएगा और ऑक्सीजन जो होंगे वो क्या होंगे? सराउंडेड में होंगे। ऑक्सीजन जो होंगे वो कहाँ होंगे? सराउंडेड में होंगे। ठीक है बच्चे, तो इट मीन्स कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा दैट ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। लास्ट अगर आपको यूज करना है तो वो कहते हैं आफ्टर अकाउंटिंग
for shared pair of electrons for single bonds. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाया, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड के लिए यूज कर लिए. उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए या फिर लोन पेयर की तरह कहाँ यूज होते हैं. ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी ईच बॉन्डेड एटम की, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसको ऑक्टेट मिली या नहीं इलेक्ट्रॉन्स की. उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे उनको हम लोन पेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं. सो इन दिस वन मैनर वी आर एबल टू राइट डाउन दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है बच्चे, तो आज आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की. सो जस्ट रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक and do the practice of draw Lewis dot structure of various molecules. Thank you.